उसमें सब तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए ना भाई, विज्ञान की भी होनी चाहिए, गणित की भी होनी चाहिए, समाज की भी होनी चाहिए। उर्दू की पढ़ाई होगी तो उनमें उर्दू का जैसा दिमाग आएगा। मायावती की सरकार में हाथ की पत्थर दुनिया भर के लगा दिए। योगी जी ने, मोदी जी ने विकास कराया है, जैसे शौचालय बनवाए हैं, बाथरूम बनवाए हैं, तो सरकार भी तो बेहतर मान रही है, बेहतर कर रही है। 5 साल पहले की सरकार भी देखी हुई है, 4 साल इस सरकार को भी देखा हुआ है, तो कितना अंतर पा रहे हैं आप? अंतर जमीन आसमान का हो रहा है। उनका एक ही असूल है कि गरीब ना सताया जाए, जिसकी ज़मीन है उसे दी जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। सुरक्षा दे रही है, वो अपनी तरफ से खूब कर रही है। ये काले धन वाले तो भैया ऐसे ही करते हैं, 6 महीनों में या 2 महीनों में या महीनों में 2000 रुपये उनके खाते में जाते हैं। वो हर चीज़ में, वो माफिया के बारे में, बदमाश के बारे में, लूट पाट जो हो रही है उनके बारे में, वो सबके लिए सबका विकास, सबका साथ सबको लेकर चल रहे हैं। योगी जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, हम दो हमारे दो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लॉकडाउन में बच्चे के लिए पैसे भी डाले हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मुसलमानों ने वोट नहीं दी योगी जी, मोदी जी, बताओ किसने नहीं दी? कौन से मुसलमान ने वोट नहीं दिया? जहाँ मुसलमानों के गढ़ थे वहाँ योगी जी, मोदी जी जीत के नहीं आए। जैसे पहले आई थी बीजेपी, ऐसी अब का आएगी। क्या नाम है आपका? माइनुद्दीन। ये सरकार किस तरह से काम कर रही है और अब 6 महीने बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसकी सरकार? सरकार सही तरीके से काम कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का ये काम होता है कि सुरक्षा देना। सुरक्षा दे रही है, वो अपनी तरफ से खूब कर रही है। जो ये बुलडोजर चल रहे जहाँ तहाँ जो बड़ी बड़ी जो टाले का है वो जो है, ये काले धन वाले तो भैया ऐसे ही करते हैं, दिखा रहे हैं 6 महीनों में या 2 महीनों में या महीनों में 2000 रुपये उनके खाते में जाते हैं। 5 साल पहले की सरकार भी देखी हुई है, 4 साल इस सरकार को भी देखा हुआ है, तो कितना अंतर पा रहे हैं आप? अंतर जमीन आसमान का हो रहा है। कोई किसमें जी? देखो हर चीज़ में, वो माफिया के बारे में, बदमाश के बारे में, लूट पाट जो हो रही है उनके बारे में, कैड़ा कार्रवाई है, बढ़िया कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई। अभी आप कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा, वो ये बराबर है। लूट मार झपट मारी अब भी हो रही है, मैं अब भी बोल रहा हूँ। एनकाउंटर भी हो रहे हैं, गोली मारी भी जा रही है, सगले काम हो रहे हैं, फिर भी पब्लिक नहीं मानती। तो ये आपने देखा जिस तरह से उन्होंने तमाम जो वो ये ज़मीन हड़प रखी थी, आज उनके कैप्चर हो रहा है, चाहे वो उसमें चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी है। आजम खान के गांव में किस तरह से लोगों का जो है उन्होंने मुस्लिम का ही अपनी बिरादरी का जो है पूरा का पूरा, कोई भी बिरादरी से, कोई भी बिरादरी से, कोई भी सही, इस पे अगर जो है कार्यवाही हो रही तो उनका एक ही असूल है कि गरीब ना सताया जाए, जिसकी ज़मीन है उसे दी जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। योगी जी तो इसको तो मानेंगे ना आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समय आएगा, मोरना में भी समय आएगा, मोरना में भी है जो ज़मीन दबी हुई है, ऐसी है, वो भी निकलेगी। तो ये आप तब इस सब चीज़ को देखते हुए, जैसे अब ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी हुआ, समाजवादी पार्टी हुआ, ये फिर देखे ये अपने वोट बैंक के लिए जो है धर्म की राजनीति करने लगे, तो आपको क्या लगता है? देखिए आप एक स्वच्छ नागरिक होकर के क्या लगता है आपको, किसको देना चाहिए वोट? देखो वोट मेरे हिसाब से तो बीजेपी को देना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं मुस्लिम हूँ, जबकि मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं समाजवादी मानता हूँ। अच्छे काम कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रियली दिल से बोल रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। क्योंकि गरीब आदमी की ज़मीन जो दबी हुई है निकल जाएगी, उसके काम आएगी, उसके 10 पैसे मिलेंगे उसे, वो भी ऊपर आ जाएगा। तो हमारा कहना ये है, वो सबके लिए सबका विकास, सबका साथ सबको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आपको ये लगता है, ये भी ब्लेम लगता है कि क्या योगी जी जो है ये धर्म के आधार पे जो है ये नीतियाँ लागू कर रहे हैं, क्या ऐसा है? क्या ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सरकार केंद्र से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो भी कानून हो रहा है, जो भी जो बन रहा है, कानून बन रहा है, वो सभी को सबके लिए हैं बराबर, सबके लिए। विपक्ष जो इस तरह से बातें कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? वो उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अलग राजनीति है, हमारी अलग है, आपकी अलग है, नीति सबकी अलग अलग है, एक दूसरे के अपोजिट तो चलता ही है। जो सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे यहाँ, जो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोज़गार का है, बिजनेस का है, संसाधन कम है हमारे देश में और जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए अगर जनसंख्या का बिल आ रहा है तो उस पर आपका क्या मत है? नहीं, वो तो योगी जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, हम दो हमारे दो, ये हाँ दूसरी तो ये तुष्टिकरण की जो राजनीति जो पहले करके आए हैं वो फिर दोहरा रहे हैं। एक स्वस्थ जो है मानसिकता वाला, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, एक स्वस्थ नागरिक क्यों नहीं समझ पा रही? सवाल इस बात का है, सरकार मायावती की भी आई थी, सपा की भी आई है और बीजेपी की भी आई है, भारतीय जनता पार्टी की भी है। इन्होंने मायावती की सरकार में हाथ की पत्थर दुनिया भर के लगा दिए। जो योगी जी ने, मोदी जी ने विकास कराया है, जैसे शौचालय बनवाए हैं, बाथरूम बनवाए हैं, ये सबसे बढ़िया काम करा मोदी जी, योगी जी ने, ये सबसे बढ़िया काम करा है। फिर
उसमें शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लॉकडाउन में बच्चे के लिए पैसे भी डाले हैं, राशन भी बंटवाया है, हर तरीके से बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी का कहना है कि जो मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें दीन के साथ जो है दुनिया की पढ़ाई भी करवाई। उन्होंने जो है जो 5,000 जो मदरसे थे जो मानक पूरा नहीं करते थे उनको जो है उन्होंने बंद करवाया कि भाई इसमें जो है बच्चों का खुले में हो। तो आपको क्या किस तरह से लेते हैं उनके डिसीजन को? नहीं, ऐसा है, देखो समझे, जो उसमें जो हुआ वो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, वो कर रहे थे अपने हिसाब से, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, तो सरकार भी तो बेहतर मान रही है, बेहतर कर रही है। वो उन लोगों के जहन में नहीं आ रही, वो गलत समझ रहे हैं। उनका सरकार का तो कहना है कि आप अपने यहाँ विज्ञान पढ़ाओ हो, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाता है कि बच्चे इंजीनियरिंग करवाओ, ये सब करवानी चाहिए ना। तो जो धर्मगुरु हैं वो एक जो ये कूप मंडूक वाली बातें हैं कि उसी में वो बच्चे का मानसिक स्तर जो है वही रहता है, वो धर्म के आधार पर ही वो बड़े होकर के भी वही बातें करते हैं, वही बात करते हैं ना। तो उसमें सब तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए ना भाई, विज्ञान की भी होनी चाहिए, गणित की भी होनी चाहिए, समाज की भी होनी चाहिए। अब खाली उर्दू की पढ़ाई होगी तो उनमें उर्दू का जैसा दिमाग आएगा। अब जैसे हम समझ गए हैं आपकी बात को, मेरी बात को आप समझ रहे हो, पूरे संस्कृत के बारे में पता पूरी भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो ये नेता लोग हैं जैसे शफीकुर रहमान है, वो वर्ग जो है किस तरह से बातें करते हैं, ये देश जो है तालिबान के साथ जो है आपने तालिबान में देखा क्या उनका कहना है, तर्क ठीक था। ये लोग अब जो आपस में बिठाने के चक्कर में अपनी कुर्सी के लिए ये बिठाने के चक्कर में बिल्कुल। तो क्या वोटर समझेगा, मुस्लिम वोटर समझेगा इनके समझ रहा है। अभी फिलहाल मुसलमानों ने वोट नहीं दी होगी जी मोदी जी, बताओ किसने नहीं दी, कौन से मुसलमान ने वोट नहीं दिया? जहाँ मुसलमानों के गढ़ थे वहाँ योगी जी मोदी जी जीत के नहीं आए। तो अभी मोदी जी ने जो बिल ले आए हैं 3 तलाक बिल आए हैं, आपको पता ही है कि मुस्लिम महिलाओं का क्या दिक्कत थी, आप ये समझते हैं? वो भी बढ़िया है, बढ़िया है। वो भी मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट किया होगा, सपोर्ट भी करा है और वैसे भी सही है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जो है इस बात को जो है नहीं समझ के ऐसे विपक्ष नहीं, विपक्ष को उसका कर्तव्य ये है कि ये बात करे, मुद्दे की बात करे कि भाई विकास कहाँ नहीं हुआ, कहाँ लोगों को, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें जो है ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इस बात को मुद्दा नहीं उठा रहा है विपक्ष इस तरह से जो है फिर धर्म की राजनीति कर रहा है और उसको भिड़ाने के चक्करों में। तो क्या इससे जो उनको वोट मिलेगा? वोट उनको कम मिलेगा, बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, जैसे पहले आई थी बीजेपी ऐसी अब का आएगी।